Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh, and today we will discuss about the class 8th science NCERT. Okay, chapter number is pressure, and the topic is pressure. Okay, so if you are new on my channel, do subscribe my channel and like this video if you like this, and tap the bell icon also for getting the recent uploading videos. Okay, तो आज हम लोग इसको सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सारी जानकारी दे दी है और आज हम लोग प्रेशर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए, तो हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था कि एक स्ट्रॉन्ग विंड जब एक स्टॉर्म बनकर आती है, साइक्लोन, तो वो बहुत सारी चीज़ों को उड़ा कर ले जाती है, कभी कभी छत भी। You also learned that wind and cyclone are caused by the difference in air pressure. हमने ये भी पढ़ा था कि विंड और साइक्लोन जो होता है ये एयर में जो प्रेशर प्रेजेंट होता है उसके कारण होता है। तो अब आप बोलोगे ये प्रेशर क्या होता है? देखिए, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? क्या कुछ रिलेशन है एक्चुअली? जैसे देखिए, अगर हम बात करें, कभी हमने फोर्स पढ़ा था इससे पहले, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं प्रेशर। तो क्या इन दोनों में कोई एक तरह से बोल सकते हैं डिफरेंस है? तो थोड़ा सा एक तरह से बोलें तो बहुत ही ज़्यादा इन दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं, जो है कि कोई चीज़ अगर पर यूनिट एरिया पे लगती है तो बस हम उसे प्रेशर कहते हैं, लेकिन प्रेशर भी एक टाइप का फोर्स है। द कटिंग वेजिटेबल विथ अ ब्लंट नाइफ एंड देन विथ अ शार्प नाइफ। देखिए, आपको पहले तो एक ब्लंट नाइफ से वेजिटेबल को कट करना, फिर एक शार्प यानी नुकीला जिससे सब्जी इजीली कट जाए, वो नाइफ लेना है। दोनों में से आपके लिए ईजियर कौन सा होगा? यानी सब्जी पहले जल्दी किससे कट जाएगी? किससे कटेगी? हमारा शार्प नाइफ से कटेगा, क्योंकि जो शार्प का एजेस होगा वो बिल्कुल पतला होगा। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच ऑफ द फोर्स इज अप्लाइड एक्सप्लेन द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल प्ले अ रोल इन मेकिंग दिस टास्क ईजियर? जैसे देखिए, बड़ा रहे आपका एरिया और उस पर हम अगर कोई छोटी चीज़ से पूरा प्रेशर हम उसी जगह लगा रहे हैं तो वो तुरंत ही छेद हो जाएगा उसमें। या फिर अगर हम नाइफ़ की बात कर रहे थे, जब हम ब्लंट नाइफ़ यूज़ कर रहे थे तो वो कुछ ऐसा था, उसका सरफेस कुछ ऐसा ऐसा था, तो उस जो वेजिटेबल में फोर्स लगा रहा था उससे वो कट ईजिली नहीं पा रहा था, लेकिन हमने जैसे लिया तो उसे हम दोनों तरफ से घसते हैं जिससे उसका शेप कुछ ऐसे पॉइंटेड बनता है, उससे हमारा तुरंत कट जाता है। क्योंकि एक पॉइंट से एक पॉइंट, हम एक जो बड़ा वाला हमारा एरिया होता है उस पर हम छोटा सा एक पॉइंट पे ही फोर्स अप्लाई करते हैं, इसलिए तो वो फोर्स जो पर यूनिट एरिया पे हम लगाते हैं उसे हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर उससे पूरे पे जाएगा। अगर मैं अपने सर पे पहले इतना सा क्लॉथ रखूँ छोटा सा, फिर उस पर कोई टोकरी रखूँ तो मुझे हल्का लगेगा, और फिर अगर बहुत ही बड़ा रखूँ और उस पर टोकरी रहे, बहुत ही बड़ा कपड़ा इतना बड़ा ले लें उस पर टोकरी रहे, तो वो बिल्कुल हल्का लगेगा। क्यों? क्योंकि एरिया हमने बढ़ा दिया था। एट दिस स्टेज वी कंसिडर ओनली दोज फोर्स विच एक्ट एज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज नॉट बी कंप्यूटेड। यस, चलिए अब देखिए, यहाँ पे जो एक्चुअली पहेली है वो समझ चुकी है। पॉर्टर्स जो सामान ढोने वाले होते हैं एक्चुअली ट्रेन्स में, वो हैवी लोड्स को कैरी करने से पहले अपने सर पे कुछ इस टाइप का कुछ पहनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो प्रेशर हो वो हेड पर नहीं लगे और जो लोड है वो कपड़े पर ही प्रेशर रह जाए और कम लगे प्रेशर। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। प्रेशर देखिए, मैं आपको एक बार और बताऊं कि अगर एरिया बहुत है और उसमें कोई छोटी सामान ले जा रहे हो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि सारे एरिया पे प्रेशर है तो आपको बिल्कुल लाइट लगेगा। लेकिन आप अगर एरिया छोटा रखोगे और सारा सामान आपका बड़ा है ना, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। नोट दैट द एरिया इन द डोमिनेंट इज द एबव एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एरिया बहुत ही एक तरह से बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर। जैसे देखिए, अगर एरिया हमारा छोटा होगा और अगर हमारा प्रेशर थोड़ा सा एक तरह से बोलना लार्ज होगा फॉर द सेम फोर्स, उसी फोर्स के लिए, द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन द इट्स हेड। अब आप ही बोलिए, अगर उसकी हेड की तरफ से हम उसे ठोकेंगे तो क्या वो अंदर जाएगा? नहीं, क्योंकि वो पॉइंटेड नहीं है। द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक। तो वही जो हमारा पॉइंटेड थिंग होता है वही उसे एबल करता है वुडन प्लैंक में तुरंत से घुस जाने से। कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग्स एंड प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थीन? तो आप समझ ही गए होंगे कि स्कूल बैग में जो पट्टियाँ होती हैं वो ब्रॉड यानी चौड़े क्यों होते हैं। वाई द टूल्स मीन ऑफ कटिंग एंड पाइसिंग ऑलवेज हैव शार्प एंड?
तो जो कभी कटिंग कटिंग करने वाली चीज़ या पायर्स करने वाली जो चीज़ होती है उसके शार्प एंड क्यों होते हैं, मैंने आपको बताया। ये तो हो गए। तो क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? तो हाँ, ऐसा होता है। डज डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट? क्या इसमें भी कोई एरिया का मान होता है कि गैस जहाँ एक्ट कर रहा है उसके लिए एरिया, लिक्विड तो क्या यहाँ भी? तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे, जो रहेगा हमारा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।